हेलो दोस्तों, सेट 2 में एसएसटी के सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर सेट 1 नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जाकर कर लेंगे। 80 क्वेश्चनों में आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन अपना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, 40 प्लस अपने क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही समय कम है। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में तलवार कौन था? तलवार कौन था? याद रखेंगे, तलवार मतलब इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सही हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी, इस बात को सही आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैजनी ने किस संस्था का गठन किया था? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बताते हुए चलेंगे। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे, भारत में कहाँ पे औरतों के लिए? तो याद रखेंगे, पंचायती राज में आरक्षण का व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताते हुए चलेंगे, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। पिछले वीडियो के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये मेगास्थनीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, जरूर आप सभी बताएंगे। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड प्रसिद्ध है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या है? एक पत्र मुद्रा है, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा या शाख मुद्रा? जल्दी से बताएंगे, डेबिट कार्ड है क्या? तो सभी को पता है कि एक प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़े राज्य कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार को पिछड़ा राज्य है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे, फ्रांस की क्रांति का क्या वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अग्रदूत। तो याद रखेंगे, वाल्टचर को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखेंगे, निरंकुश शासन। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किसने कहाँ पे की गई थी? तो याद रखेंगे, चेन्नई में। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। और लागू कब हुआ? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाएंगे ये लागू कब हुआ। ठीक है, जल्दी से। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय या नवीकरणीय? नवीकरणीय यानी जिसको पुनः पूर्ति किया जा सके। अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, एक अनवीकरणीय संसाधन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जल्दी से बताएंगे, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है, यहाँ पे सुधार कर लेंगे, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार जो है 3 हैं। कितने मुख्य प्रकार हैं? 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। कोयले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था की में सरकार होती है एक एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय? तो याद रखेंगे, दोहरी सरकार मतलब होती है, दोहरी संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में अधिकार की अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो याद रखेंगे 3। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी, बताएंगे जल्दी से। झारखंड का कोडरमा में याद रखेंगे अभ्रक पाया जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मिट्टी कपासी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो याद रखेंगे काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो होती है कपासी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसा? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिहार में, जल्दी से बताते हुए चलेंगे कि बिहार में जीवनयापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार या संगीतज्ञ या कूटनीतिक? जो कि ऑप्शन डी में दिया है कि बिस्मार्क एक कूटनीतिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम प्रथम जो था कहाँ का शासन था? तो याद रखेंगे प्रुशिया का शासन था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? मतलब भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो याद रखेंगे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे डिगबोई में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे डिगबोई में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया था? सभी बताएंगे 1901 ईस्वी में किया गया था। 1901 ईस्वी में डिगबोई में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? धान, तिलहन, गेहूँ या ज्वार? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे गेहूं पे पड़ा था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जल्दी से बताएंगे। नेपोलियन संहिता जो थी 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी, तानाशाह या प्रजातांत्रिक? तो याद रखेंगे मेटरनिक जो था, याद रखेंगे मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। इसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता था। 1800 या 15 से लेकर के 1800 कब तक किया था शासन? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संघीय व्यवस्था की सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं? तो संघीय होता है बहुदलीय होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया, इसके लिए क्षमा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा ऋतु की फसलों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, या बिहार, या उड़ीसा, या छत्तीसगढ़? तो सभी लोग बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल को कहा जाता है जूट क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र के अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनन जो है एक प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक है। आगे याद रखते हुए चलेंगे। नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो याद रखेंगे उदारीकरण को, या निजीकरण, या वैश्वीकरण? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी को सम्मिलित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कार्बोनरी, ठीक है। हंगरी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा, ठीक है, यहाँ पे भाषा कर लेंगे। भाषा क्या थी? हंगरी की जो भाषा थी, वो हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार थी। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब किस फसल के सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब जो है अग्रणीय किस फसल में है? तो गेहूं फसल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीदरी कहाँ स्थित है? सीदरी जो है यह झारखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है
कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, आयात में, निर्यात या दोनों में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोनों में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की? तो 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हनोई समझौता कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हनोई समझौता 1946 में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्य की स्थापना जो थी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? बताएंगे, निर्वाचित हेतु कुल सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो याद रखेंगे 543 है और 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वो है हाथ का पंजा छाप, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। साइकिल का किसका है? याद रखेंगे। कमल का किसका है? तो बीजेपी का है। साइकिल सपा का है। हंसुआ हथौड़ी किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंगोरा ऊन किस जानवर के रों से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे अंगोरा जो होता है वो खरगोश के शरीर से बनाया जाता है, मतलब जो रों निकलता है, रोआ निकलता है उसके शरीर से। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी अभी बताया था, कार्बोनरी की स्थापना याद रखेंगे 1810 ईस्वी में हुई थी। कौन थे संस्थापक ये बताएंगे। ठीक है, मैजनी। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यानी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो थी 1977 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखेंगे राजस्थान से हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु किसकी? कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो थी 1994 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था होती है, क्या होती है? याद रखेंगे भूमि विकास बैंक जो होता है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल, जल्दी से बताएंगे, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संप्रवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे रूस में हुआ था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो याद रखेंगे पर्यावरण से संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने किया था। आप सभी को पढ़े होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में। अगला क्या है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेपानगर किस उद्योग से प्रसिद्ध है? नेपानगर बताएंगे किस उद्योग से प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज से प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापारी किस मार्ग से होता था? स्थल मार्ग, वायु मार्ग या समुद्री मार्ग या पाइप मार्ग? तो इस क्वेश्चन का यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु पिछले क्वेश्चन में ही कराया था 1924 ईस्वी में हुई थी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 1985 ईस्वी में लागू किया गया था।
किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, याद रखेंगे दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि फल्ट्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्ट्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा NH2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे इंडियन नेशनल के संस्थापक A.O. को माना जाता है, जो कि 1885 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता और अम्पा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेंगे 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद, भाषणवाद या संप्रदायवाद? तो याद रखेंगे इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य से अवस्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिहार से अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ था? तो हंटर समिति का गठन हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का करने वाले हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक बता देंगे, तो याद रखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए मोहनदास करमचंद गांधी का कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्वेश्चन को, तीसरा सेट हम लोग याद रखेंगे अगले वीडियो में करने वाले हैं, जो कि याद रखेंगे इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।